तो टिप्स म्यूजिक के जो लेटेस्ट तिमाही नतीजे आए हैं वो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। चलिए फटाफट सुन के अर्निंग्स कॉल और प्रेजेंटेशन को डीकोड करते हैं और समझते हैं कि इस क्वार्टर में आखिर हुआ क्या है। ओके, तो हम इसे 4 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे वो नंबर्स जो सबको हैरान कर रहे हैं। फिर हम उस सीक्रेट सॉस के बारे में बात करेंगे जो इन नंबर्स के पीछे हैं। इसके बाद मैनेजमेंट से पूछे गए कुछ तीखे सवालों के जवाब जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे का रास्ता कैसा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन हेडलाइन नंबर्स की जिन्होंने मार्केट में धूम मचा रखी है। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू से। पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले कंपनी ने 21% की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। सोचिए 21%, ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत ही सॉलिड नंबर है। लेकिन असली कहानी तो प्रॉफिट में है ना? कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 33% बढ़ा है। मतलब कंपनी सिर्फ ज्यादा कमा ही नहीं रही बल्कि वो अपनी बॉटम लाइन को और भी बेहतर तरीके से मैनेज कर रही है। और देखिए, मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस भी 7वें आसमान पर है। उन्होंने पूरे साल के लिए अपनी प्रॉफिट ग्रोथ की गाइडेंस को 20% से बढ़ाकर सीधा 25% कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो दिखाता है कि उन्हें फ्यूचर को लेकर कोई डाउट नहीं है। अगर एक्चुअल नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू 77.7 करोड़ से बढ़कर 94.3 करोड़ हो गया है। तो ये सिर्फ परसेंटेज की बात नहीं है, ये रियल मनी है जो कंपनी बना रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई ये पैसा आ कहां से रहा है? और इसका जवाब कंपनी की सबसे बड़ी ताकत में छिपा है। ये सुनकर थोड़ी हैरानी हो सकती है, लेकिन मैनेजमेंट ने खुद बताया है कि उनका 85% बिजनेस नए गानों से नहीं बल्कि उनके पुराने एवरग्रीन गानों के कलेक्शन मतलब उनके लेगेसी कैटलॉग से आता है। सोचिए, दशकों पुराना ये खजाना आज भी सोने के अंडे दे रहा है। इसे ऐसे समझते हैं, कंपनी अगर 100 रुपये कमाती है तो उसमें से 85 रुपये पुराने गानों से आ रहे हैं। ये उनके बिजनेस मॉडल की असली ताकत है। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं, इसके सबूत भी हैं। सोल्जर सोल्जर गाना याद है? आज इंस्टाग्राम पर उसके 2.7 बिलियन व्यूज हैं। बिलियन विद अ बी। ये दिखाता है कि क्लासिक हिट आज के डिजिटल जमाने में भी कैसे आग लगा सकता है। वैसे अगर ये ब्रेकडाउन काम का लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इस तरह के डीप डाइव्स आपसे कभी मिस ना हो। चलिए अब आते हैं उन मुश्किल सवालों पर जो हर इन्वेस्टर के मन में थे। देखते हैं मैनेजमेंट ने इन्हें कैसे हैंडल किया। पहला और शायद सबसे जरूरी सवाल, YouTube शॉर्ट्स का क्या प्लान है? भाई आज के जमाने में यह जानना तो बनता है कि इस मैसिव ट्रेंड को कंपनी मोनेटाइज कैसे करने वाली है। तो मैनेजमेंट का जवाब काफी क्लियर था। अभी के लिए उन्हें YouTube से एक फिक्स्ड फी मतलब एक मुश्त पैसा मिलता है, लेकिन अगले साल एक नई डील पर बात होगी और उनका लॉन्ग टर्म गोल है रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर शिफ्ट होना, जिससे जाहिर है कमाई और बढ़ सकती है। हाँ, कुछ लोगों ने क्वार्टरली YouTube व्यूज में एक छोटी सी गिरावट देखी थी, लेकिन मैनेजमेंट ने साफ किया कि उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गिरावट उन शॉर्ट्स से आई है जिनसे वैसे भी ज्यादा कमाई नहीं होती, तो रेवेन्यू पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। अगला बड़ा सवाल था कॉस्ट्स को लेकर। क्या नया कंटेंट एक्वायर करने का खर्चा बढ़ने वाला है? और अगर हां, तो प्रॉफिट पर इसका क्या असर पड़ेगा? मैनेजमेंट ने यहां भी पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी। उन्होंने कहा हां, कॉस्ट्स बढ़ेंगी। इस साल जो खर्चा रेवेन्यू का करीब 18% है वो अगले साल 25 से 28% तक जा सकता है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, इसकी वजह यह है कि एक बड़ी फिल्म की रिलीज इस साल से अगले साल शिफ्ट हो गई है। तो ये एक प्लान्ड मूव है, कोई अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट जंप नहीं। तो जाहिर सी बात है, अगला सवाल यही बनता है, अगर खर्चा बढ़ेगा तो क्या प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे? क्या कंपनी अपने हाई प्रॉफिट मार्जिन्स को बचा पाएगी? और इस पर मैनेजमेंट का जवाब सुनने वाला था। उन्होंने पूरी एश्योरेंस दी कि वो अपने मार्जिन्स मेंटेन करेंगे। उन्होंने कहा, हम क्वालिटी कंटेंट पर फोकस कर रहे हैं, हम उस अंधी दौड़ में नहीं हैं। मतलब वो स्मार्ट स्पेंडिंग कर रहे हैं, ब्लाइंड स्पेंडिंग नहीं। ओके, तो इन सवालों के जवाब के अलावा मैनेजमेंट ने भविष्य के ग्रोथ ड्राइवर्स पर भी रोशनी डाली। आगे के लिए कंपनी के पास कई पोटेंशियल ग्रोथ इंजन्स हैं। एक तो स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन प्राइसेस बढ़ रही हैं, जैसे स्पॉटिफाई ने हाल ही में 20-25% दाम बढ़ाए हैं। दूसरा, पब्लिक प्लेसेस में बजने वाले म्यूजिक से बेहतर रॉयल्टी कलेक्शन। तीसरा, एआई जैसी नई टेक्नोलॉजीज से कमाई के मौके। और हाँ, FY27 में आने वाली नई बड़ी फिल्में तो हैं ही। तो ग्रोथ के लिए कई रास्ते खुल रहे हैं।
और ये सब हमें इस पूरे एनालिसिस के सबसे बड़े सवाल पर वापस ले आता है। हम ये तो जानते हैं कि 85% कमाई पुराने गानों से होती है, पर सवाल ये है कि क्या ये क्लासिक खजाना स्ट्रीमिंग और एआई की इस नई दुनिया में फ्यूचर की ग्रोथ को भी इसी तरह से पावर कर पाएगा? बस इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि टिप्स म्यूजिक का अगला चैप्टर कैसा होगा।